नाज़रीन, कल रात से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक भौचाल आया हुआ है और एक नई स्टोरी जो है वो सामने आई है। आज मैं उस स्टोरी के हवाले से आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा और जिन दो सहाफ़ियों ने वो स्टोरी ब्रेक की है या जिन दो सहाफ़ियों की आप सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो देख रही हैं, एक प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर मनसेरा के हल्के के नवाज शरीफ के जो कौमी असम्बली के बैलेट पेपर थे जिनके ऊपर वोट डाला जाता है, वो जो प्रिंटिंग हो रही थी और गैर कानूनी प्रिंटिंग हो रही थी, एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस क्लब है वहां पे हो रही थी। तो अब नाज़रीन, इसकी असल स्टोरी जो है वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की है और सारा वाकया क्या है मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट टाइम में आपके सामने जो हकीकत है वो रख दूं। सबसे पहले तो राय साकिब हैं जिनका ताल्लुक जो है हम न्यूज़ से है, वो हम न्यूज़ में प्रोग्राम करते हैं, क्रेडिबल एक सहाफ़ी हैं, यंग और नए बड़े तेज़ी के साथ जो है वो ऊपर आ रहे हैं। दूसरा एक इमरान अरशद हैं जो कि सबको पता है कि वो स्टिंग ऑपरेशन भी करते हैं और उनको पूरा पाकिस्तान जानता है, लाहौर बोलता में वो पहले काम कर चुके हैं और अब न्यू टीवी में वो काम कर रहे हैं। तो ये दो सहाफ़ी हैं, ये एक होटल के ऊपर बैठे होते हैं गुलबर्ग में और इनको वहाँ से एक शख्स जो है वो पहचान लेता है और वो इनके साथ एक स्टोरी शेयर करता है। वो कहता है कि यहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस में ये काम हो रहा है। तो वो फिर वहाँ से निकलते हैं और वहाँ पे जाते हैं, जाके देखते हैं उस प्रिंटिंग प्रेस में। तो वो सारी वीडियो आपने देखी है कि किस तरह वहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है, किस तरह नवाज शरीफ के मनसेरा हल्का जहाँ से नवाज शरीफ हार चुके हैं उसकी प्रिंटिंग लाहौर के एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस जो है वहाँ पे हो रही है। तो ये लोग वहाँ पे वीडियो शीडियो बनाते हैं, वहाँ पे पूरा प्रोग्राम अपना रिकॉर्ड करते हैं, इसको पूरा बेनकाब करते हैं। वहाँ पे एक लड़का जो प्रिंटिंग कर रहा होता है वो उन्हें मिलता है, उससे पूछते हैं आप कौन है, आपका नाम क्या है। वो मुंह छुपा रहा होता है, वो इधर उधर जो है वो मुंह कर रहा होता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन सही नहीं बताता। इतने में फिर एक और शख्स वहां पे आता है जो कहता है कि मैं इस प्रिंटिंग का जो है वो इंचार्ज हूं, आप मुझसे बात करें, लड़कों को छोड़ें। फिर वो बताता है कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस के जो मालिक हैं उनकी तरफ से हमें ऑर्डर आया है और ये हमें कागज पहुंचाया गया और हमने जो है ये प्रिंटिंग करके देनी है। तो बाद में उसके बारे में जो इमरान रियाज खान दावा कर रहे हैं कि वो जो मालिक है उसका ताल्लुक जो है वो नून लीग से है और नून लीग का ये वो बंदा है जो इस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है। तो नाज़रीन, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं बड़ी खुलकर सामने आ रही हैं। अब धांधली का केस भी सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस इस मामले के ऊपर कौन सा सो मोटो लेते हैं या कम से कम एटलीस्ट जो है इस वीडियोस को, इन वीडियो प्रूफ्स जो हैं इनको उस केस में शामिल कर लेते हैं जो धांधली के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। लेकिन यहां पे स्टोरी खत्म नहीं होती। अब आगे जो राय साकिब हैं और इमरान अरशद हैं वो क्या करते हैं कि वो वहां से पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं और वहां पे लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वहां पे मुख्तलिफ किस्म के लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं तो ये दोनों सहाफ़ी, इनको थोड़ा सा फील होता है कि अब हालात थोड़े यहाँ पे ख़राब हो सकते हैं और हमारे मोबाइल भी छीने जा सकते हैं, हो सकता है हमारे ऊपर हमला भी कर दिया जाए। तो उन्हें वहाँ पे एक लड़का मिलता है, वहाँ उस लड़के के जो है उसको कोई थोड़ा सा काबिल एतबार समझते हुए या उनको कोई वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल मिला होगा उस लड़के की जानिब से कि वो एतबार के काबिल है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि अपने वो मोबाइल, वो चीज़ें जिनमें पहले वो चीज़ें सारी रिकॉर्ड कर चुके थे, जिनमें तमाम लोगों के कमेंट्स हैं, जिसमें तमाम लोगों के बयान है, उस स्टाफ के बयान है प्रिंटिंग प्रेस के, वो सारे मोबाइल जो हैं दोनों उस लड़के को देते हैं और कहते हैं कि हमारी फलां जगह पे गाड़ी खड़ी है, आप गाड़ी के पास जाके खड़े हो और अपना मोबाइल हमें दे दें, हमने कुछ और वीडियोस लेके तो हम उधर आके आपको मिलते हैं, आप हमें अपना मोबाइल वापस कर दीजिएगा। तो वो लड़का ऐसे करता है, लेकर चला जाता है और अपना मोबाइल इनको दे देता है। उसके बाद ये वहां पे थोड़े बहुत और क्लिप बनाते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा जब रश होना शुरू हो जाता है तो इन्होंने इसमें यही समझदारी की कि अब यहां से जो है हमें निकलना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी जो है हमने पकड़ ली है। फिर ये वहां से चले जाते हैं, वहां से वो लड़के को उससे मोबाइल लेके उसको मोबाइल देकर और फिर बाद में भी इनका लड़के के साथ रब्ता होता है क्योंकि ये उन लड़के ने जो है उनको ये वीडियो भेजी भी है व्हाट्सएप के थ्रू या वी शेयर के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू भेजी है। तो इसका मतलब है कि राब्ते में है तो भेजी है। तो वो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो दोनों अपने इमरान रियाज सीनियर साफी जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर जब ये दोनों लोग अपने चैनल्स के पास पहुंचे हैं, हम न्यूज़ और न्यू टीवी के पास, उन्होंने कहा कि हमारे पास ये बहुत बड़ी स्टोरी है। तो दोनों चैनल के जो मालकान थे, दोनों चैनल्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने ये स्टोरी छापने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हम चैनल के ऊपर नहीं चला सकते, ये बहुत ही सेंसिटिव और खतरनाक स्टोरी है। उसके बाद ज़ाहिर बात है फिर क्या हुआ कि ये एक, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ बताता जाऊँ कि ये 16 फरवरी का वाक़या है, जुम्मे वाले दिन का वाक़या है।
ये जुमे वाले दिन, नॉर्मली जुमे वाले दिन जो है वो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बंद होते हैं, तो इसलिए उसका फ़ायदा उठा के वहाँ पे प्रिंटिंग की जा रही थी। तो जुमे वाले दिन, लेकिन फिर उनको खामोश, जब राय साकिब और इमरान अरशद ने देखा कि उनके चैनल के ओनर्स ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे, शायद ये बहुत बड़ी स्टोरी है, तो उसके जो असरात हैं या इसके जो नताइज हैं वो बड़े गलत हो सकते हैं, इसलिए फिर हम भी जो है इतना बोझ अपने सर पे नहीं उठाते। फिर इन दोनों ने मशवरा किया और इन्होंने ना अपने ट्विटर अकाउंट से, ना अपने फेसबुक अकाउंट से और ना ही अपने जो सोशल मीडिया इनके पेजेस हैं उनके ऊपर ये अपलोड की या स्टोरी को उठाया, और ना ही पूरे पाकिस्तान के किसी मीडिया ने उठाया। हालांकि बनता था कि इतनी बड़ी स्टोरी थी कि इसको पूरा पाकिस्तान का मीडिया कवरेज देता कि ये पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, अवाम के मैंडेट के ऊपर दिन दहाड़े सरेआम डाका मारा जा रहा है, और अवाम को मीडिया दिखाए भी ना तो फिर उस मीडिया का क्या फ़ायदा। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने नहीं अपलोड की, लेकिन जिस लड़के के मोबाइल में वो वीडियो थी, जिससे आखिरी 2-4 क्लिप जो सामने आ रहे हैं, ये तो 2-4 क्लिप हैं, असल स्टोरी तो पूरा प्रोग्राम है जिसमें सारी चीज़ें, वो बड़ी भयानक सूरत हाल है, इसलिए उसको रोक लिया गया है। अब राय साकिब और इमरान अरशद के मोबाइल भी ऑफ हैं, वो किसी से राब्ता भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लड़के की जानिब से एक लड़के के पास एक क्लिप था, दूसरे के पास दूसरा क्लिप था, तो वहाँ से जो लोग बना रहे थे मोबाइल, वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो लीक हुई हैं, या उस लड़के की जानिब से लीक हुई हैं जिनको इन्होंने मोबाइल दिए थे और उसके मोबाइल में ये वीडियो रह गई थी आखिरी क्लिप। लेकिन अब स्टोरी यहाँ पे ख़त्म लाज़िम नहीं होती जब उस पेपर की क्वालिटी का पता किया गया, क्योंकि अब वो पेपर, जब लोग वहाँ पे गए हैं तो बहुत सारे लोगों के पास वो पेपर आ गया। तो उस पेपर की जब क्वालिटी को चेक किया गया है, तो क्वालिटी के साथ साथ नाज़रीन वो ये बड़ी एक हैरानकुन बात सामने आई है कि वो पेपर एज इट इज़ वही पेपर है जिसके ऊपर जो है वोट डाला जाता है। तो ये बड़े अहम इंकशाफात हो गए हैं, बड़ी अहम ये चीज़ें सामने आ गई हैं। अब हमें ये जो है सोचने की बात है कि नाज़रीन, आपने भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या अब हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जस्टिस काजी फाइज यूसुफ, उनको मैदान में नहीं आना चाहिए? उनको सोचना नहीं चाहिए कि अब इससे बड़े और धांधली के क्या सबूत मिल सकते हैं? इससे पहले 12 वीडियो भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अदालतें हमारा मानने का जो है वो नाम नहीं ले रही। इससे अब खुल्लम खुल्ला और क्या प्रूफ लेकर आए? तो ये तमाम स्टोरी है, लेकिन अभी तक राय साकिब और इमरान अरशद खामोश हैं। अब देखते हैं कि जो धांधली का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या चीफ जस्टिस इमरान अरशद और राय साकिब खरल को अदालत में बुलाकर उनसे पूछेंगी कि वाकई ये जो स्टोरी है या जो दिखाएं आपने, जो प्रोग्राम बनाया है जिसको अपलोड नहीं करने दिया गया, तो वो दिखाएं अदालत में, चलाते हैं, हम दिखाते हैं दुनिया को कि ये सब कुछ हो रहा है, और इससे बड़ा तो कोई और प्रूफ हो ही नहीं सकता है। कमिश्नर तक बोल पड़े हैं, तमाम इमरान खान के मुखालफिन बोल पड़े हैं, पूरा दुनिया जो मीडिया इस पे कह रहा है कि खुली धांधली हुई है, लेकिन नहीं नजर आ रही, तो हमारी अदलिया को नजर नहीं आ रही, हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया इसके ऊपर खामोश है। आप देखते हैं कि धांधली केस में क्या फैसला आता है। तो ये अब तक की स्टोरी, आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।